नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार बलौदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, श्री महादेव गौशाला संचालक को जान से मारने की नीयत से गाड़ी पर किए गए हमले को लेकर मोरिया में सर्व समाज द्वारा एक बैठक रखी गई और इस बैठक में सभी ने एक स्वर में मांग की कि आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा। ज्ञात रहे, फलोदी से पैसे लेकर अपनी गाड़ी में गौशाला संचालक अनिल माजू मोरिया की तरफ जा रहा था कि अचानक एक समुदाय के लोगों द्वारा 5 गाड़ियों में भरकर खींचन गांव से आगे उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी को जबरदस्त टक्कर मारी और साथ ही लाठियों और पत्थरों से हमला भी किया। लेकिन इस हमले में अनिल माजू बचकर भागने में तो कामयाब रह गया, लेकिन हमलावरों ने उनकी गाड़ी को जबरदस्त क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के बाद फलोदी पुलिस थाने में देर रात को मामला दर्ज किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। वहीं आज शुक्रवार को मोरिया में स्थित गौशाला के आगे सर्व समाज द्वारा बैठक रखी गई, जिसको जांबा महंत, भगवान दास व भाजपा नेता युद्धवीर सिंह सहित कई प्रबुद्ध नागरिकों ने संबोधित किया। कल जो हमला जानलेवा जो अटैक हुआ अनिल पर, ये कारण यही था कि इस गौशाला को ग्रामवासियों से मिल करके इसने गौशाला खोली है, वो माता की सेवा करने के उद्देश्य से, और कोई मकसद नहीं था। इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है कोई दुश्मनी नहीं। सब गांव के लोग प्रेम से इस गौशाला में जुड़े हुए हैं, सतीश ही कौम के लोग, सबकी, किसी की ये दिल से भावना नहीं कि ये गलत किया वो किया, ये कोई ग्रामवासियों की भावना ही नहीं है। उन लोगों ने, बाहरी लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ प्रेम से रहे और उनको है उठा दिया। ऐसी घटना करी, ये तो ठीक है, गौ माता की 6 महीने में इसको आशीर्वाद मिल गया। अगर ये गौ माता की सेवा नहीं होता तो वो उनका मकसद पूरा हो जाता, लेकिन इनका आशीर्वाद गौ माता का ये बच गया। और मैंने पुलिस प्रशासन को इसलिए समय दिया है कि क्यों ये हज़ारों ऐसी घटनाएं, मैं आपको पता ही है, जहाँ भी जाता हूँ तो मैं समय देता हूँ। पुलिस प्रशासक भी अपने जैसे इंसान है, वही भाग दौड़े, लेकिन 4 दिन का मैंने टाइम दिया है। 4 दिन के बाद में नहीं हो तो मैं यहाँ खुद रहूँगा और सभी अनिल बन के यहाँ धरना देंगे। उन जो हथियारों, जो इंसान की मान लो जान ले रहे, ऐसे लोगों को पुलिस जल्दी से पकड़ के और सलाखों के ऐसा अपराध लोगों का ऐसी ऊपर धारा लगाए जो वो कभी जीवन में बाहर के हवाले नहीं सके, ऐसी है। लेकिन कहीं से कहीं 420 हो जाती है, लेकिन हमें यही है कि हमें न्याय चाहिए। कल लगभग 5:30 बजे हमें ज्ञात हुआ कि एक सच्चे गौ भक्त और क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करने वाले गौ सेवक अनिल मांझू पे और उसके साथी पे जिस तरीके से हमला किया गया, तो एक जानलेवा हमला ही था। उन्होंने सोची समझी साजिश के तौर पे किया। तो इस क्षेत्र में इस तरीके की घटना करना एक बड़ा एक चैलेंज है पुलिस प्रशासन को, और इस तरीके अपराधियों का ये बड़ा चैलेंज दे रहे हैं बेखौफ होके। तो मैं एसपी साहब से भी मैं उस समय तुरंत निवेदन किया, उसके बाद मैं डीसी साहब से भी किया और डिप्टी साहब से भी किया। उन्होंने बिल्कुल तुरंत संज्ञान में लेके इस बात को फटाफट पुलिस ने एक्शन में आई और उसके बाद में मौके भी पहुंची कि किस तरीके क्या हुआ हमला, किस तरह की गाड़ी तोड़ी और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और क्या उनका क्या मंसूबा था। क्योंकि ये गौ सेवा, गौ पालक जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से टारगेट करना एक समझ से परे है। तो इस तरीके से गौ माता, हमारी जो गौ माता बाहर आवारा घूमती है, उनको यहाँ लाके उनके चारे की, पानी की व्यवस्था करते हैं। एक दिन का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है इस आदमी को, अपन अगर सोचते हैं तो हमारी ये इस तरीके से धर्म का कार्य करने वाले इंसान के ऊपर इस तरीके से ये मतलब हमला करना, ये बहुत ही निंदनीय है, कुकृत्य है। ऐसे अपराधियों को कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को ओनली फॉर
सलाखों के पीछे होने चाहिए, जिससे क्या है कि उनको दूसरे भी देखें, दूसरे ऐसे मंसूबे न पाड़े कि इस तरह की घटना करके किसी गौ भक्त का मनोबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे मीडिया बंधु से ये भी और प्रशासन से भी ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। वजह ये है, आज से मैंने 6 महीने पहले यहाँ ये जो गौशाला लगवाई है, 6 महीने पहले लगवाई। इस गौशाला में मतलब मुस्लिम समाज के हमारे यहाँ के लोगों का मतलब कब्जा था, जैसे कि 20 फुट 30 फुट 2-2 3-3 दुकानों का। ये गोचर भूमि है ओरिजिनल में। तो मैंने क्या किया, मैंने गांव वाले सब लोग साथ में मिलजुल के और मैंने ये पूरे कब्जे से सारा कुछ ढाबे वगैरह हटा के यहाँ से तारबंदी करके 100-150 गायें डाल दी अंदर, जो आवारा घूम रही थी गायें। मैं गायों की सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद इन लोगों को ये हो गया, राजीनामा तो नाम मात्र एक था कि हाँ 4-5 दिन बाद में ये लोग आए, इनकी ठीक है तुम कर लो। बाद में इन लोगों के रिश्तेदार है जो कहीं फड़ोदी के हैं, कोई नज़दीक गाँव के, उनको यही बोल रहे थे कि बस ये मेन बंदा यही है, इसको मार दो। ये मेरे को निपटाने के चक्कर में ही कल इतना खतरनाक हमला किया। और ये हमला इतना खतरनाक था, मैं तो गौ माता की कृपा से ही बचा, नहीं तो ओरिजिनल बात है कि मैं मर ही जाता। 120 की स्पीड सामने गाड़ी थी, 100 मेरी थी, तो 200 की स्पीड बन गई हो तो सीधी जानलेवा हमला था, मौत थी, कोई चांस ही नहीं था। बस हमारी यही मांग है, सब इकट्ठे हुए। फौजी साहब ने मेरी काफ़ी हेल्प की, हमारे गुरु महंत भगवान दास जी भी रात से ही बात हो गई, बोले ठीक है सुबह आ रहे हैं भाई, हम सब अनिल है, तेरे एक ही जान लेंगे तो ये गौशाला बंद नहीं होगा और हम गौशाला को संचालित बराबर करते रहे। मैं बोला मेरी गौ माता की सेवा करते रहना, जो भी अगर मरना पड़े तो मैं मरूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं और मेन बात ये है कि पुलिस मेरी ये सुने और इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कठोर से कठोर सजा दिलाए। धन्यवाद। वहीं आज की लिए खबर, फलोदी जिले में लग रहे स्मार्ट मीटर को लेकर अब आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस संबंध में आज श्री रघुनाथ जी मंदिर में एक सर्व समाज की बैठक रखी गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पूर्व में किए गए आंदोलन को प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन अब जब प्रशासन मीटर लगाने पर आमदा है तो अब सर्व समाज भी खुलकर विरोध करेगा और अब वह मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम 10,000 पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा। उसके बाद भी अगर यह कार्यक्रम जारी रहा तो आगे फलोदी बंद तक किया जाएगा। वहीं आज की ये खबर, अन्य महिला से अवैध संबंध होने की वजह से 3 माह पूर्व एक बच्ची को जन्म देने वाली अपनी ही पत्नी को अपनाने से मना करने वाले पति के विरुद्ध मारपीट, लज्जाभंग व छल कपट के साथ धोखे से की गई शादी की धाराओं में मामला दर्ज नहीं किए जाने से नाराज लॉयंस क्लब की महिलाओं ने आज फलोदी जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से भेंट करके एक ज्ञापन दिया। क्या कहा उन्होंने, सुने उनकी ही जुबानी। सिर्फ एक लाइन बोलना कि प्रिया के साथ बहुत बुरा हुआ है, ये जिंदगी खत्म नहीं होती। प्रिया के साथ जो हो रहा है या उसकी बच्ची के साथ हो रहा है वो सिर्फ वही जानती है। अगर समाज में अगर ऐसी बच्चियों को भी न्याय नहीं मिलेगा तो लोग अपनी बच्ची की शादी करने से डरेंगे। वो क्या है, बच्ची उसकी कोई गलती है या तो उसको पैदा करना नहीं चाहिए था, और ये पैदा किया तो उसका भरण पोषण उसका जवाबदारी भी लेनी चाहिए। ये अन्याय हो रहा है, वो सब समाज वाले अगर सहन कर रहे हैं तो मैं बोले धृतराष्ट्र बने हुए बाप, धृतराष्ट्र बना हुआ समाज क्या काम कर। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है
बालिका को लेकर जो अब समाज में चल रहा है, हम बालिका के उत्थान की बातें करते हैं और महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। वहाँ पे आज एक बेटी के होते ही एक बहू का तिरस्कार कर दिया गया और इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इतने अच्छे संस्कार दिए गए हैं, उसके बावजूद अगर हमारे समाज में इस तरह की हरकतें होती है तो उसका एक्शन मजिस्ट्रेट सर से और कलेक्टर मैडम से अपील करना चाहूँगी, इसका जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इसका जल्दी से जल्दी इस बच्ची को न्याय मिले। बच्ची ये मेरी भतीजी है, उसके साथ बहुत गलत हुआ। उसके ससुराल वालों ने उसको दहेज के लिए मारपीट की और लड़के का अफेयर भी है जो कुछ शादी से पहले भी था, उसके बाद भी है और वो कब से उसको परेशान कर रहा है और जो स्त्री धन मिलना चाहिए वो तक नहीं दे रहे हैं। और जो लड़की हुई कि भाई लड़की हुई तो वो बोल रहे हैं हमें लड़की एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि लड़की हो गई है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, या लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमने लड़की कर दी। ये उसकी गलती है क्या? अपने लड़के को तो वो देख नहीं रहे जो उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है और दूसरा अफेयर किया है शादी के बाद, और वो हमारे बिटिया को वो लोग गलत साबित करने पे तुले हैं। तो हमें आजकल दिनों दिन हमारे समाज में ऐसी चीजें हो गया और लड़कियों के लिए मुझे डर सा लग रहा है कि भाई आजकल ये चीजें और न्याय की अन्याय की बातें हो रही है बेटी के लिए, और दूसरे रिश्ते रखना क्या मतलब, तो शादी करना ही नहीं चाहिए, अपनी बेटियों को घर पे ही रख लेना चाहिए। वहीं आज की अगली खबर, 4 माही परीक्षा मार्गदर्शन शिविर का आज हुआ है समापन। अब खबर विस्तार से। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं और 12वीं की तैयारी के लिए दूसरा दशक द्वारा संचालित 4 माही गैर आवासीय किशोरी परीक्षा मार्गदर्शन शिविर का आज समापन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों की 250 से अधिक किशोरियां व महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर फलौदी ब्लॉक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर बोरा, लटियालपुरा स्कूल के प्रधानाचार्य विनोद पुरोहित ने भी संबोधित किया। वहीं इस दौरान 4 माही परीक्षा मार्गदर्शन शिविर में भाग लेने वाली महिलाओं और बच्चियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान पुष्करा सखी समूह की सदस्य चंद्रकला, प्रीति बोरा, इंदु बोरा, प्रीति जोशी, संगीता व्यास, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष नीरू परिहार, अखादाना की सरपंच किरण देवी ने भी संबोधित किया।